आज हम बात करेंगे आपकी प्रेगनेंसी के 27th वीक के बारे में। अब आपका थर्ड ट्राइमेस्टर और लास्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया है। अगर आप प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग रिलेटेड कुछ क्लासेस लेना चाहती हैं तो ये इसका सबसे सही समय है। इन क्लासेस में डॉक्टर्स आपको बच्चों से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं, जैसे कि बच्चों की ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में या छोटे इन्फेंट्स की एक्सरसाइजेस के बारे में। अगर आपके पास सलाह मशवरा देने के लिए कोई बड़ा नहीं है तो ये क्लासेस आपको ज़रूर ले लेनी चाहिए। अब ये डिसाइड करने का समय भी आ गया है कि आप अपने बच्चे को किस तरह डिलीवर करना चाहती हैं। अब आपको मन बना लेना चाहिए कि आप सी सेक्शन करवाना चाहती हैं या नॉर्मली अपना बेबी डिलीवर करना चाहती हैं। दोनों ही तरीके बिल्कुल कॉमन हैं और दोनों के ही कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं। तो बेहतर होगा कि आप अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग सोच समझकर और डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद ही ये निर्णय लें। आइए जानते हैं इस वीक आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। इस हफ्ते का सबसे मेजर चेंज ये है कि आपके पेट का साइज बढ़ने के साथ साथ आपका वजन भी काफ़ी तेजी से बढ़ेगा। लेकिन आपको इस समय अपने बढ़ते हुए वेट पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, बल्कि आपको सिर्फ अपने और बेबी की हेल्थ पर कॉन्सेंट्रेट करना है। अब आपको सांस लेने में कुछ तकलीफ महसूस हो रही होगी। इसका मेन रीज़न आपका बढ़ता हुआ यूट्रस है। जैसे जैसे आपका यूट्रस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ये आपके लंग्स पर प्रेशर डाल रहा है और सांस लेते समय आपके लंग्स को पूरी तरह एक्सपांड होने की जगह नहीं मिल पा रही है। इस समय आपको थकान का अनुभव भी ज़्यादा हो रहा होगा। इसका कारण भी यही है कि क्योंकि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन के लिए स्ट्रगल कर रहा है और आप ही अपने बेबी को भी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही हैं, इसीलिए आपकी एनर्जी थोड़ी लो है। इसके अलावा इस वीक भी आपको पहले के कुछ सिम्टम्स नज़र आएंगे, जैसे कि इंडाइजेशन या पैरों में दर्द या क्रैम्प्स या बार बार बाथरूम जाना, जो बिल्कुल नॉर्मल है। इस वीक आपको हाथ पैरों में स्वेलिंग और सोने में होने वाली डिफ़िकल्टी जैसी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, पर घबराएं नहीं, ये प्रेगनेंसी के नॉर्मल सिम्टम्स हैं। आइए जानते हैं इस वीक आपके बेबी में क्या क्या चेंजेस होंगे। अब आपके बेबी की लंबाई लगभग 14.5 इंच और आपके बेबी का वेट लगभग 850 ग्राम्स हो गया है। अगर आप नोटिस करेंगी तो आप जान जाएंगी कि बेबी के सोने और जागने का रूटीन भी काफ़ी कुछ निर्धारित हो गया है। अब आप अपने बच्चे को हिचकियाँ लेता हुआ भी महसूस कर सकती हैं। अब बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है। अब बेबी अपनी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा फैट डिपॉजिट कर रहा है, इसीलिए आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। अब से लेकर डिलीवरी तक आपका बच्चा मेनली वेट गेन करेगा। बच्चा बाहर की सभी आवाज़ें सुन सकता है, इसीलिए आप ध्यान रखें कि आप अच्छी चीज़ें, अच्छा म्यूज़िक सुनें जिससे बच्चे पर अच्छा असर पड़े। अब आप अल्ट्रासाउंड में अपने बच्चे को अंगूठा चूसते हुए या हाथों से कोई एक्टिविटी करते हुए देख सकती हैं। आइए जानते हैं इस वीक आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है। इसमें फल, सब्जियां, नट्स, सीरियल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स सभी कुछ होना चाहिए, ताकि आपके बेबी को सभी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मिलें। आपको किसी भी तरह के एडिक्शन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके बेबी के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। आप अच्छा म्यूज़िक सुनें या अच्छी मोटिवेशनल स्पीचेज़ या कोई भी और अच्छी चीज़ों को सुनें। हल्की फुल्की एक्सरसाइज या प्रेगनेंसी योगा करें। खुश और पॉजिटिव रहें और अपने डॉक्टर के पास रेगुलर जाती रहें। प्रेगनेंसी के इस फेज़ में ये बहुत ज़रूरी है कि आपका बीपी, आपका यूरिन टेस्ट, ये सब रेगुलरली होता रहे। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखती हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी प्रेगनेंसी और आपका बेबी दोनों ही बहुत हेल्दी होंगे। मिलते हैं आपकी प्रेगनेंसी के अगले हफ्ते में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।